हेलो दोस्तों, क्या हो आप तैयार? क्योंकि आज शुरू करने जा रहे हैं हम डीएसआर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट एंड बॉन्ड। ये शुरू करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर तो नया शुरू कर रहे हैं, इसके लिए उसका मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चन समझते हैं। बट आप थ्योरी क्वेश्चन समझ के भागो मत, स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना है आपको ये वीडियो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और ये रिपीट होने का 100% चांस है, इसके लिए आप स्टार्ट से एंड बने रहिए। और अभी तक किसी ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए भैया, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। बस आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर पे, डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट एंड बॉन्ड। अब यहाँ पे पहला वर्ड डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या? डायमेंशन फाइंड आउट करना, साइजेस वगैरह फाइंड आउट करना, किसके? शेयर एनफोर्समेंट के। अब शेयर एनफोर्समेंट क्या होता है? शेयर एनफोर्समेंट मतलब जो आपका बीम कॉलम, उसमें जो स्टीयरअप्स यूज किए जाते हैं ना, कोई रिंग बोलते हैं उसको, उसके बारे में जानकारी करना। उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, और स्टीयरअप्स लगा रहे हो तो उसके बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये सब फाइंड आउट करना मतलब डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। फिर भी एक चीज और बचती है, बॉन्ड। सर बॉन्ड क्या है, बता देता हूँ। बॉन्ड मतलब अगर आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट में इंसर्ट किए हो तो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट ये दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है, यानी बॉन्ड है, तो अपना स्ट्रक्चर ज्यादा चलेगा। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता करना ये आपका काम है इस चैप्टर में। आइए आपको फटाफट लेके चलता हूँ थ्योरी क्वेश्चंस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफाइन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, पहला ही क्वेश्चन है। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, सबको पता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन, रेशियो ऑफ शेयर फोर्स, कौन सा फोर्स? शेयर फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। थोड़ा सा गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, बहुत काम आने वाला है आगे। टाउ वी मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, वी यू मतलब शेयर फोर्स, बी मतलब विड्थ ऑफ बीम, और डी मतलब डेप्थ ऑफ बीम। ये आपको वेयर करके नोटेशन लिखने हैं। मैंने यहाँ पे जगह कम है, इसके लिए इसके नोटेशंस लिखे नहीं है, बट आपको लिखने हैं भैया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीयरअप्स इन बीम? कि भाई साहब आपके पास एक बीम है, उसमें कितनी दूरी पे, मैक्सिमम कितनी दूरी होनी चाहिए स्टीयरअप्स लगाते समय? अब देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग शैल नॉट बी एक्सीड 0.75 डी। इसका मतलब क्या हुआ पता है? जो आप स्पेसिंग लगा रहे हो ना दो स्टीयरअप्स के बीच में, तो ये दूरी दो स्टीयरअप्स के बीच की कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 0.75 डी, यानी जो बीम की डेप्थ है उसके 75% तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? अगर मानो डेप्थ आपका 400 है तो 400 इंटू 0.75, तो आपको स्टीयरअप्स का स्पेसिंग इससे कम होना चाहिए, ये पता चलेगा। उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ स्टीयरअप्स 45 डिग्री। यहाँ पे स्टीयरअप्स के ना 3 टाइप होते हैं, एक वर्टिकल होता है, दूसरा इंक्लाइन होता है, तीसरा बेंट अप बार के साथ होता है, वो आगे आएगा। तो जब इंक्लाइन स्टीयरअप्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो इंक्लिनेशन है मैक्सिमम 45 डिग्री तक दे सकते हो। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। चलिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, थकने का नहीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या लिखना है इसके लिए? द मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट फॉर बीम। कितनी मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, अमाउंट ऑफ शेयर एनफोर्समेंट की बात चल रही, कितनी होनी चाहिए? ASV अपॉन B इंटू SV विच मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। तो इसको भी जरा गौर से देखिए, ये वही शख्स है जो डिजाइन में बहुत काम आने वाला है। तो क्या करेंगे, इसको नोटेशन के साथ समझेंगे। आप लिखोगे इसके नीचे वेयर, और यहाँ पे लिखोगे ASV इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया या टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, बी विड्थ ऑफ बीम,
SV स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, हाँ FY स्टील का ग्रेड कौन सा है, उसकी एल्ड स्ट्रेंथ, मतलब Fe415 है तो उसकी एल्ड स्ट्रेंथ क्या होगी 415 न्यूटन पर mm²। कुछ इस प्रकार आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फॉर shear रेनफोर्समेंट है। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रफा दफा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ shear रेनफोर्समेंट। कौन से टाइप से, पहले ही बोला था मैंने, वर्टिकल स्टिरअप्स, कुछ इंक्लाइन होते हैं और कुछ बेंट अप बार के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये 3 टाइप है। आगे एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्टिरअप्स। क्या पर्पज है, ओवरऑल स्टिरअप्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चाहे वो वर्टिकल हो, इंक्लाइन हो या बेंट अप हो। तो पहला पर्पज होता है रेनफोर्समेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखना, ठीक है। दूसरा, टू मेंटेन सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जब आप ऐसा बीम है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ऐसे रेनफोर्समेंट डाल रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहने चाहिए ताकि लोड अच्छे से कैरी करे। तो वो मेंटेन करने का काम स्टिरअप्स करते हैं, क्योंकि ये स्टील बार को क्या करता है, होल्ड करके रखता है ना। रिंग देखा होगा आपने, बाइंडिंग वायर से जो मेन बार्स होते हैं ना, उनको स्टिरअप्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ बीम एंड कॉलम। बकलिंग मतलब समझो ये कॉलम है, ये अगर ऐसे बकल होने से आपको रोकना है तो स्टिरअप्स प्रोवाइड करिए। टू रेजिस्ट डायगोनल क्रैक्स। जो डायगोनल क्रैक्स जाते हैं वो भी रेजिस्ट कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग स्टिरअप्स। दैट्स इट। थोड़ी सांस लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो। हो गया, ओके। थोड़ा आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द फंक्शंस ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्टिकल स्टिरअप्स की बात कर रहा हूँ मैं। पहला, टू प्रिवेंट सडन फेल्यूर ड्यू टू शियर टेंशन। जो शियर टेंशन होता है ना, उसके कारण सडन फेल्यूर ना हो, इसके लिए वर्टिकल स्टिरअप्स काम आते हैं। दूसरा, टू प्रिवेंट प्री मैच्योर फेल्यूर इफ द बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील बार लॉस्ट। मानो कि रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों के बीच का बॉन्ड लॉस्ट हो गया, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत फेल ना हो जाए, उसको हम प्री मैच्योर फेल्योर बोलते हैं। या अगर तुरंत फेल ना हो जाए तो वहाँ पे किसका फंक्शन है, वर्टिकल स्टिरअप्स का, वो फेल नहीं होने देता है। इट एक्ट्स एज अ टाई टू होल्ड द रेनफोर्समेंट इन पोजिशन। ये वर्डिंग थोड़ा अलग है बट पॉइंट वही है, टू होल्ड द रेनफोर्समेंट इन इट्स प्रॉपर पोजिशन, ठीक है। फंक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट। कन्फाइन द कॉन्क्रीट मतलब एक एज ए यूनिट आपको क्या करना है, कॉन्क्रीट को एक्ट करना है, तो उसके अंदर स्टिरअप्स होने जरूरी है। वो क्या करता है, कॉन्क्रीट को होल्ड करके रखता है, सब कॉन्क्रीट को एक यूनिट जैसे एक्ट करने में मजबूर कर देता है। तो ये हुआ आज के लेक्चर में। आई होप आप सभी को मजा आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।